हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज फिर टेंस का पार्ट थर्ड लेकर मैं आपके सामने हूँ। फर्स्ट और सेकंड पार्ट में हमने प्रेजेंट टेंस को पढ़ा, अब देखते हैं पास्ट टेंस। पास्ट टेंस मीन्स भूतकाल। इस टेंस में काम का होना या करना भूतकाल में पाया जाता है, यानी कि जो समय निकल चुका। पहला नंबर देखें, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इसकी पहचान, इस टेंस के वाक्यों के अंत में आ, या, ये, ता, था, ती, थी आदि शब्द आते हैं। अब इसके अनुवाद के नियम क्या हैं? इन सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट फिर वर्ब की दूसरी फॉर्म लगाते हैं, यानी कि सेकंड फॉर्म लगाते हैं। नेगेटिव सेंटेंस में हम डिड नॉट लगाते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट फिर डिड नॉट, उसके पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। सेंटेंस अगर अफर्मेटिव है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म, और यदि नेगेटिव है तो उसमें फर्स्ट फॉर्म। और इसी प्रकार इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सेंटेंस प्रारंभ में क्या दिया हुआ हो तो उसको इंट्रोगेटिव सेंटेंस मानेंगे, और सबसे पहले हम सहायक क्रिया डिड लगाएंगे और उसके बाद सब्जेक्ट और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाएगी। तो ये हमारा पास्ट टेंस के थे अनुवाद करने के नियम। अब देखिए, पास्ट इंडेफिनिट टेंस जो होता है उसके हिंदी और अंग्रेजी के जो सेंटेंस हैं वो उनको अपन किस प्रकार से बनाते हैं। वह कल मेरे पास आया, आया आ गया, इसलिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। ही केम अफर्मेटिव सेंटेंस है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म कम केम। ही केम टू मी यस्टरडे, मैं अपने गांव गया। आई वेंट, वेंट यानी गो की सेकंड फॉर्म, आई वेंट टू माई विलेज। नेगेटिव सेंटेंस में तुमने तस्वीर नहीं देखी, यू डिड नॉट, इसके बाद फर्स्ट फॉर्म सी द पिक्चर। वे कल नहीं खेले, वे यानी कि दे डिड नॉट प्ले, फर्स्ट फॉर्म यस्टरडे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या तुम कल बाजार गए, सबसे पहले डिड यू गो टू मार्केट यस्टरडे। तो यहाँ पे डिड सबसे पहले आया और जो वर्ब है गो उसकी फर्स्ट फॉर्म आएगी और लास्ट के अंदर प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जाएगा। अगला टेंस आता है पास्ट कंटिन्यूस टेंस। पास्ट कंटिन्यूस टेंस की पहचान, इस टेंस के वाक्यों के अंत में जो हिंदी के वाक्य होते हैं उसमें रहा था, रही थी, रहे थे आदि होते हैं। अनुवाद करने के जो नियम होते हैं उसके, तो जो अपने सब्जेक्ट होते हैं ही, शी, इट, आई के साथ वॉज लगता है और वर्ब में आईएनजी लगाते हैं, और वी, यू, दे या कोई भी बहुवचन सब्जेक्ट हो सकता है उसके साथ हम वर लगाकर वर्ब में आईएनजी लगा देते हैं। ये तो अपनी अफर्मेटिव सेंटेंसों के साथ होता है। नेगेटिव सेंटेंस में वाज या वर के बाद नॉट लगाते हैं। वाज या और वर क्या है? हेल्पिंग वर्ब है, इसके बाद नॉट लगाएंगे और वर्ब में आईएनजी लगा देंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में वाज या वर को सबसे पहले लेकर आएंगे और इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हुए अपने वाक्य को पूरा करेंगे। अब देखिए, पास्ट कंटिन्यूस टेंस के जो अंग्रेजी और हिंदी के, यानी कि हिंदी से जो अंग्रेजी बनाई जाती है वो किस प्रकार बनाई जाती है। अफर्मेटिव सेंटेंस देखें, वह एक तस्वीर रंग रही थी, तो शी वॉज पेंटिंग, शी के साथ वॉज लगेगा, एक वचन है। शी वॉज पेंटिंग अ पिक्चर, मैं अपना काम कर रहा था, आई वॉज डूइंग माई वर्क। नेगेटिव सेंटेंस में वह फल नहीं बेच रहा था, he was not selling the fruit, बच्चे नहीं रो रहे थे, the children were not crying या weeping। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में वही हेल्पिंग वर्ब पहले लगेगी। क्या गाय घास चर रही थी, were the cows grazing the grass। अगला टेंस है पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस की पहचान, इस टेंस के वाक्यों के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे आदि शब्द आते हैं। अनुवाद के नियम, अफर्मेटिव सेंटेंसेस में सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, यानी इसके अंदर हेड सहायक क्रिया होती है और वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। नेगेटिव सेंटेंस में हेड के बाद नॉट लगाते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आएगी। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हेड सबसे पहले लगा दिया जाता है और इसके बाद में हेड के बाद सब्जेक्ट फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रयुक्त होती है। इसमें ध्यान रखने की बात है कि सामान्यतः इस टेंस का प्रयोग अकेले वाक्य में नहीं किया जाता, यानी इसके लिए दो वाक्य होने चाहिए।
उदाहरण, इसमें जो उदाहरण दिए हुए हैं वो केवल समझने के लिए हैं। अब इस पास्ट परफेक्ट टेंस के जो हिंदी से अंग्रेजी बनाने का जो एक तरीका है उसको देखें। अफर्मेटिव सेंटेंसेस, मैं लाल किला पहले देख चुका था। आई हैड सीन द रेड फोर्ट बिफोर। हैड सीन यानी हैड तो हेल्पिंग वर्ब है, और सी की सी सा सीन 3 फॉर्म होती हैं तो 3rd फॉर्म आएगी। डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था, यानी वाक्य इस प्रकार के होते हैं जब पास्ट परफेक्ट का यूज होता है। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। जो काम पहले हुआ है उसको पास्ट परफेक्ट में, और जो काम बाद में हुआ है उसको सिंपल पास्ट में। नेगेटिव सेंटेंस में, मैंने पहले ताजमहल नहीं देखा था। आई हैड नॉट सीन द ताजमहल बिफोर। गाड़ी आने के पहले वे टिकट नहीं खरीद चुके थे। दे हैड नॉट बॉट देयर टिकट्स बिफोर द ट्रेन केम। इंट्रोगेटिव जो सेंटेंस होता है, जो पास्ट परफेक्ट का इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है, उसमें क्या होता है, क्या मेरे नौकर को देखने से पहले वह घड़ी चुरा चुका था। हैड द सर्वेंट स्टॉलन द वॉच बिफोर आई सॉ हिम। स्कूल जाने के पहले वर्षा रुक नहीं चुकी थी। हैड द रेन नॉट स्टॉप्ड बिफोर वी वेंट टू स्कूल। ये था हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और पास्ट का जो चौथा टेंस है, चौथा पार्ट है, वो है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में केवल हेल्पिंग वर्ब का फ़र्क है, बाकी उसके अंदर जो समय रहता है, समय सिंस फॉर वाला यूज है, और समय का नियम वही है जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में था। इस टेंस के अंत में, यानी कि जो वाक्य होता है उसके अंत में से रहा था, से रही थी, से रहे थे आदि शब्द आते हैं। अनुवाद के नियम क्या है, इस टेंस के वाक्यों में सभी, कर्ता कोई भी हो, सभी के साथ में हैड बीन लगाया जाता है और वर्ब में आईएनजी लगाते हैं। नेगेटिव सेंटेंस में हैड के बाद नॉट लगा देते हैं, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले हैड को लाया जाता है, इसके बाद में फिर सब्जेक्ट के बाद में बीन लगाते हैं। ये अपना सामान्य नियम है। और एक होता है इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, यानी कि वो इंट्रोगेटिव के अंदर अगर नॉट आ जाए तो यहाँ पे अपन बीन से पहले नॉट लगा देते हैं, यानी कि सब्जेक्ट के बाद में, और बीन सब्जेक्ट के बाद में बीन लिखना था, लेकिन अगर नेगेटिव है तो नॉट पहले लगा देंगे और बीन बाद में लगाएंगे। ये हमारा इसका एक अनुवाद का नियम है। अब जो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस होते हैं उनके हिंदी से अंग्रेजी वाक्यों की रचना कैसे की जाती है, आइए उसको देखते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंसेज, वह इस तस्वीर की तरफ 2 घंटे से देख रहा था। ही हैड बीन लुकिंग एट द पिक्चर फॉर 2 आवर्स। तो 2 घंटे क्या है, पीरियड ऑफ टाइम है, इसलिए फॉर लगा। किसान 3 दिनों से खेत जोत रहा था। द फार्मर हैड बीन प्लोइंग द फील्ड्स फॉर 3 डेज। नेगेटिव सेंटेंसेज में क्या होता है, मैं सोमवार से अपना पाठ याद नहीं कर रहा था। आई हैड नॉट बीन लर्निंग माई लेसन सिंस मंडे। चिड़िया 1 घंटे से नहीं उड़ रही थी। द बर्ड्स हैड नॉट बीन फ्लाइंग फॉर 1 आवर। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, क्या वह बाग में 1 घंटे से टहल रहा था। हैड ही बीन वॉकिंग इन द गार्डन फॉर एन आवर। तो ये था हमारा पास्ट टेंस का पूरे 4 पार्ट, और ये पूरे टेंस का जो अपना चल रहा है उसका 3rd पार्ट है। फिर एक अगले पार्ट के साथ में मैं आपके सामने फिर आऊँगा। जब तक आप इनको अपनी कॉपी में नोट डाउन करें और इनको याद कर लें, जिससे कि आपको कोई भी परेशानी, यानी किसी भी हिंदी वाक्य को हम अंग्रेजी ट्रांसलेशन आसानी से कर पाएँ। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, बाय। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's